सो हाय फ्रेंड्स। तो एक्सपेरिमेंट तो हम करते ही रहते हैं। तो ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है एक्सप्लेनर शूट करने का बेसिकली। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म बनाने का प्लान किया था तो प्लान सिर्फ पॉडकास्ट का नहीं था। पॉडकास्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट था, पॉडकास्ट भी करेंगे, बट मेजरली ये है कि अब हम एक्सप्लेनर्स भी शूट करेंगे बिकॉज रील्स में उतना कवर नहीं हो पाता 30 सेकेंड्स में या 60 सेकेंड्स में। तो प्लान ये है कि यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म बना के, यूट्यूब पे अपने को बहुत स्पेस है, कुछ भी बनाओ कुछ भी बोलो, एंड आप भी, लोग भी सिंसियरली सुनते हैं उस चीज़ को। सो आइडियाज़, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एक, अगर आप बिगनर हो और आपने कभी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान नहीं करा है, नहीं गए हो, तो आप बिल्कुल बेसिक से हो कैसे प्लान कर सकते हो। तो उसके बारे में सब कुछ है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम है इस मॉडल का। बाकी इसमें जो चीज़ें होंगी उसको और बेटर करेंगे। आप भी कमेंट्स में बताना कैसा है। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कि द मेन थिंग इज कि एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर इंटरनेशनली सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप जब इंडिया के बाहर कदम रखेंगे तो आपका सब कुछ चेंज होता है। आपका वीज़ा चाहिए, आपका सिम चेंज हो जाएगा, आपका करेंसी चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ने वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट वो इतने क्लियर और कितने फ्रेंडली नहीं है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सो आई मेड माई ओन वे, जैसे मैंने खुद सीखा था। सो आई ट्राई कि इफ आई कैन ब्रिंग इट टू यू। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा बंदे को कि वाई सेल्फ प्लान एंड वाई नॉट बुक अ पैकेज। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये, यहीं पे वीडियो क्लियर हो जाता है कि भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को कोई ऐप नहीं यूज करना, मेरे को कोई सिरदर्दी लेना ही नहीं है, सिरदर्दी भी नहीं मतलब इन द सेंस आपको एफर्ट ही नहीं करना है, एंड यू जस्ट वांट कि कोई मेरा कर दे, मैं उसको पैसा दूं मेरा सारा कर दे, ओके। उसमें कॉन्स क्या है? सबसे पहली बात, आपको एक तो कॉस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, या आपको एक टिपिकल आइटिनरी मिलेगी, राइट। आपका कुछ प्लान नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा मिसिंग आउट लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टिपिकल हो गया, राइट। यही है कॉन्स, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, कोई एप्स नहीं चलाना चाहते, कुछ मतलब सर्चिंग नहीं करना चाहते, जाओ आप अपना आराम से करो, पैकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। बट आप थोड़ा सा लर्निंग करना चाहते हो एंड जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस अ बिट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, राइट। तो नाउ वी आर क्लियर कौन कौन लोग सेल्फ प्लान करना चाहते हैं, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, ये मेरा चैनल है, आप देख लेना, पीछे स्क्रीन पे आ भी रहा है। ये तो हमने 3 पॉडकास्ट डाले हैं, बट एक्सप्लेनर्स भी और डालेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनर वैसे, ठीक है। तो अब इसके लिए अपने को चाहिए क्या? तो सबसे पहली बात, आपको अपना क्या बोलते हैं, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब और एक लैपटॉप। वाई लैपटॉप? बिकॉज लैपटॉप पे मल्टीपल टैब्स होती हैं जो फोन में नहीं हो पाती यार, सच में। फोन में आप कितना ही कर लोगे, जितना मर्जी बढ़िया फोन है, तो लैपटॉप चाहिए बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड थिंग, राइट। तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए आपके पास, ताकि आप आराम से सारी स्कैन कर लो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये, और नोट्स के लिए जो भी आपका फोन में रखना है या नोटबुक में रखना है, आपकी मर्जी है। नोटबुक पे ज्यादा कंफर्टेबल है तो यू कैन सी इट, राइट। अब सबसे बड़ी चीज आती है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो एज एन इंडियन सिटीजन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर टू ट्रैवल एंड व्हेन टू ट्रैवल, ठीक है। तो वेयर टू ट्रैवल में आपको सिंपल सी एक ही बात बोलूंगा कि स्टार्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मिडल ईस्ट, जैसे दुबई, अबू धाबी, ठीक है। बिकॉज ये वाले जो कंट्रीज है इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है और बहुत अमेजिंग है। एंड ये बिगनर ट्रैवल फ्रेंडली, और यहाँ पे जब आप प्रो हो जाओगे, देन सेकंड लेवल इज चाइना या जापान आ गया। फिर थर्ड लेवल पे आपका जाके शेंगन, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप आ जाता है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। ये थर्ड लेवल पे है। इनका वीजा गाइडेंस कुछ और होता है, ठीक है। तो विल स्टार्ट ओनली विद अ बिगनर थिंग, राइट। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा इसमें आ जाएगा ये दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली जिसको हम जाते हैं, ठीक है। ये सब कंट्रीज बहुत अमेजिंग है, आपने इनके व्लॉग्स भी देखे होंगे। श्रीलंका भी इज वन गुड प्लेस, मालदीव तो लोग जाते ही रहते हैं, तो ये सब चीजें में कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो कोई नहीं बता, व्हेन टू ट्रैवल, उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ, वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का अगर आपने प्रो अभी तक नहीं लिया तो प्रो तो भैया आप ले ही लो, क्योंकि इंडिया में फ्री है। आप जब अपने मोबाइल पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आता है टू बाय। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करके दिखा देता हूँ इन इनकॉग्निटो विंडो में, ठीक है। ये तो मेरा लॉग इन है, chatgpt.com एंटर किया तो ऑटोमेटिकली शायद मेरे को इसमें दिखा देगा, यस, ट्राई गो फ्री। ये आप ले लेना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डाल के। इसका डेमो बाद में, अभी हम मेन चीज़ पे आते हैं। अब अपने पास चैट जीपीटी को तो आपकी बेस्ट चीज़ है, आपको इसमें कुछ भी पूछो, कोई आपको जज नहीं करेगा। आपने एक बार प्रो पैन इसका ले लिया तो अब हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपको सिंगापुर विजिट करना है या वियतनाम विजिट करना है, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसमें डालना है, लेट मी सी मैं क्या कमांड डाल रहा हूँ, टेल मी बेस्ट time to visit Vietnam and Singapore, excluding extreme summers, winters, rainy season and peak season, ठीक है। मैंने सिंपली उससे ये पूछा, इसने निकाल दिया
ओके, इसने पूरा समझा नहीं एक्चुअली। फिर भी निकाल लिया, ठीक है। तो आइडिया इज कि आपने टाइप करने की जब जाए आपने चैट जीपीटी को ओपनली अपना वॉइस कमांड देना है। वॉइस कमांड में क्या है, एक तो वॉइस चैट होता है, चैट करने की जरूरत नहीं है, चैट में भी स्लो हो जाता है। आपने वॉइस जब टाइपिंग हो जाएगी उसमें, तो आप अपना कुछ भी उसे पूछ सकते हैं। तो मोटा मोटा इसमें ये हिसाब किताब है कि आप एक्सट्रीम विंटर्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज विंटर्स में आपको बहुत ठंडे कपड़े कैरी करने पड़ेंगे, और विंटर्स में आप कहीं जा नहीं जाएंगे। समर्स में बहुत गर्मी होती है, बहुत आप फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपको एसी में रहना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी एक्सक्लूड करते हैं। रेनी सीजन तो भूल ही जाओ, रेनी सीजन में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, रेनी सीजन में तो कहीं ट्रैवल करने का पॉइंट ही नहीं है। देन आता है पीक सीजन। पीक सीजन क्या होता है, वो बैलेंस, उसमें मतलब बेसिकली ये सब चीजें नहीं होती, बैलेंस रहता है। बट पीक सीजन रहता है तो आपको हर होटल्स फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मिला जुला के आपको 12 महीने में से 3 या 4 ऐसे महीने होते हैं, फर्स्ट दो फर्स्ट हाफ में, दो सेकंड हाफ में, जहां पे आप बेस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो अब जैसे बैलेंस टाइम इसने दिखाया वियतनाम के लिए मार्च से अप्रैल, अक्टूबर, अर्ली नवंबर, ठीक है। इसमें आपका वेदर भी प्लेजेंट रहेगा और क्राउड्स भी कम रहेगा, वो भी जरूरी है। पीक सीजन में आप जाओगे तो आप इतना एंजॉय नहीं कर, बिकॉज कोई भी अट्रैक्शन में आप जाओगे वो भरा रहेगा हमेशा, राइट। तो अपने को ये भी चेक करना है कि वो पीक सीजन ना हो, एट द सेम वेदर भी प्लेजेंट हो। तो कोई भी कंट्री के वो 4 ही मंथ्स होंगे, दो इधर के, दो फर्स्ट हाफ में, दो सेकंड हाफ में। सिंगापुर जैसे ये आपने इसने निकाल दिया दैट मार्च अप्रैल बेस्ट टाइम टू विजिट, मार्च अप्रैल अक्टूबर बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद इसने बता दिया कि इतना रेनी रहता है, पीक रहता है, और बेस्ट टाइम टू विजिट इसने बता दिया सिंगापुर के लिए फेब टू अप्रैल। तो नाउ यू आर क्लियर कि आपको इन मंथ्स में ही प्लान करना है, ठीक है। अब प्लान करना कब है, वो अपने करना मिनिमम 2 से 3 महीने पहले, अगर आपको बेस्ट रेट्स या बेस्ट चीजें चाहिए। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कहाँ जाना है और कब जाना है, वन साइड क्लियर, वेयर टू ट्रैवल इज क्लियर। अब हम यहाँ पे, आप इसको नोट में लिख लो, कैसे भी डिवाइड कर लेंगे कि असेंशियल चीजें इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या रहती हैं। तो सब 3 लिस्ट बनाएंगे इसमें। सबसे पहले हम सबसे सुपर एसेंशियल है वीजा, फ्लाइट्स और स्टे। मतलब ये तो नॉन निगोशिएबल है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर ये आपका हो गया तो 80% आपका माइंड फ्री हो जाता है। देन सेकंड है आपका फूड, एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉर श्योर ये आपका सेकंड लेवल पे आ जाता है। उसके बाद थर्ड लेवल पे आपको बोलूंगा जो आपका वीज कार्ड हो गया, फॉरेक्स कार्ड, आपका सिम और मिसलेनियस, वो सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये 3 सेगमेंट्स में आपकी सब चीजें कवर हो जाती हैं, राइट। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे वीजा को लेके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आपकी वीजा। ये एक वेबसाइट है atlas.com। आपने कुछ नहीं करना, मैं दोबारा से कहता हूँ, आपने गूगल पे जाना है एटलिस, ठीक है। आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप मोबाइल में इसकी ऐप है, तो ऐप में ओपन करेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। अब मैं यहाँ पे सारे ऑलरेडी इसमें टॉप कंट्री शो कर रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया। अब मैं फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के लिए क्लिक करता हूँ, ठीक है। 2 आवर्स, इंडोनेशिया के लिए कोई वीजा नहीं है, तो इनकी ये गवर्नमेंट फीस है, ई वीजा सिस्टम। तो कोई भी आप कंट्री के लिए जाओगे, ठीक है। अब दुबई के लिए क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिखा देगा इतनी आपकी फीस है, सही फीस है, एटलीस्ट अपनी फीस इतनी ले रहा है, गवर्नमेंट फीस, ठीक है। उसके बाद कब तक आपका वीजा, एक्सप्रेस वीजा की भी सर्विस है, ठीक है। और कौन कौन से इसमें आप विजिट कर सकते हो, इसमें आप इस एक वीजा से दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सब आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद लेट्स से थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के लिए भी इसने बोला है कि कोई वीज़ा नहीं है, सो 1 रुपी, बहुत ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं कि नेसेसरी चार्ज कर रहा है, ठीक है। वियतनाम के लिए जो वीज़ा है, ठीक है, वियतनाम के लिए 2400 का वीज़ा है, 12 इनकी फीस है, एटलीस्ट फीस, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देखो, वीज़ा के लिए इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी बुक कर सकते हैं, मैं एटलीस्ट इसलिए करता हूँ, ईज ऑफ कन्वीनियंस है, ठीक है। वो आप करना है उनकी वीज़ा की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बारे में, मैं उसको निगोशिएट नहीं कर रहा। तो यू कैन डू दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ईज ऑफ यूज, कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको फटाफट वाला काम करना है। तो एटलीस्ट की जो ऐप है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी, तो यहीं से आपको इसकी iOS और उसकी ऐप मिल जाएगी फ़ोन के लिए, atlas.com से अपने फ़ोन में जब आप ओपन करेंगे, और उसमें आप अपना पासपोर्ट, आईडी अपना सब सेव करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली आपका फेच कर लेगा, वो डिजिटली स्टोर कर लेता है आपका। तो एटलीस्ट इज अ वेरी इजी टू यूज काइंड ऑफ ऐप या सर्विस विच गिव्स यू ई वीजा। तो ये आपका सॉर्ट है वीजा का। तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब थोड़ा सा और भी इसे कोई बड़ी कंट्री का ट्राई करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का ट्राई करते हैं। तो ये प्रॉपर आपको प्राइसिंग, गवर्नमेंट फीस, एटलीस्ट फीस, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इसके नीचे एफएक्यूज भी दे देता है, ठीक है, कि क्या लगता है इसका, बहुत शेंगन का बहुत ज़्यादा है। बस इन्फॉर्मेशन के लिए कभी भी आप जाके पढ़ सकते हो, जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कैन इंडियंस अप्लाई, ये बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। बट अभी वहाँ नहीं जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग।
अभी सिर्फ बेसिक्स पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है फ्लाइट्स। अब फ्लाइट्स का तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लाइट्स के लिए एक ही वेबसाइट मैं बताऊंगा आपको, skyscanner.com, ठीक है। आपने ओपन करनी है स्काई स्कैनर। तो बिकॉज हम दिल्ली में हैं तो इसने ऑटोमेटिकली दिल्ली पिक कर लिया। एंड कौन सा चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हनोई चूज कर लेते हैं, जो उसका कैपिटल है वियतनाम का, ठीक है। हनोई मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे फ्लेक्सिबल डेट्स पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद ये मंथ आ जाए कि सबसे चीपेस्ट कब है, सबसे महंगी कब है। फॉर एग्जांपल मैं 3 महीने बाद का प्लान करता हूँ तो आई कैन सी मार्च, अप्लाई, ठीक है। एक अडल्ट का ही करेंगे, अप्लाई, सर्च, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे मंथ शो कर देगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे 10,000 की, लिटरली 10,000 की फ्लाइट बहुत जस्टिफाइड है, 9,000 की फ्लाइट है। एंड देन यहाँ पे क्लिक करके व्हेन आई क्लिक ऑन फाइंड फ्लाइट्स, तो मेरे को डिटेल में दूसरे पेज पे जाके ये बता देगा कि किस तरह की फ्लाइट्स हैं। जैसे ये दिखा रहे 4 घंटे की, बहुत अच्छी इंडिगो की 7:25। और ये जो दूसरा टाइम जोन है ये उनका टाइम जोन होगा, तो ये टोटल 4 घंटे की फ्लाइट है कि हनोई का टाइम हमारे से 1.5 घंटे 2 घंटे आगे है वियतनाम का। तो 7:25 दिल्ली से, और देन ना ये चीज, बट 7:25 की फ्लाइट होगी तो आपको अपने घर से 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, वहां पे कम से कम 1.5 घंटा आपको इमिग्रेशन में लग जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको घर से कम 4:30-5 बजे निकलना पड़ेगा कि 1 घंटे आप जो भी आपका ट्रैवल भी होगा एयरपोर्ट के लिए, अनलेस आप घर एयरपोर्ट से बहुत पास हो, ठीक है, या जो भी है। तो ऐसा आपसे अपना चेक कर सकते हैं, चीपेस्ट आ जाता ही आ जाता है। और ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने गया और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि कहाँ से आप बुक करवा सकते हो, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आउटडेट है, यहाँ पे जैसे मैंने चेक करा तो यहाँ पे प्राइस वो शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो अपडेटेड चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लेओवर वाली चीज क्या होती है, लेओवर भी समझा देता हूँ आपको मैं। लेओवर बेसिकली क्या होता है कि ये पहले होचिन मिन सिटी जाएगी जो कि वियतनाम में ही है, और वहां पे 3 घंटे का लेओवर है, एंड देन वो जाएगी, विच इज नॉट अ बिग डील। मतलब एयरपोर्ट पे भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा प्राइस कम मिल जाता है बेसिकली। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फन है थोड़ा सा। तो ये बड़ी मजेदार रहते हैं कि आप इस सबको देखते हो। देखो डायरेक्ट फ्लाइट सबसे बेस्ट है कन्वीनियंस के हिसाब से, ऑब्वियसली गो फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स। बट जहाँ पे हल्का फुल्का कॉस्ट बच रहा है तो यू कैन गो फॉर द लेओवर फ्लाइट्स। कोई बड़ी बात, 3 घंटे इज नथिंग, क्योंकि आप 1 घंटा तो वेट करेंगे, फिर 1.5 घंटे में फिर से आपको इमिग्रेशन जाना पड़ेगा वो चेक इन वगैरह सब सामान के लिए। तो आपका टाइम पास इजीली हो जाता है। एंड वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी टाइम पास करने की बहुत सारी चीजें होती हैं, यू कैन जस्ट बी देयर, एंजॉय, हैव कॉफी, तो वो भी ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना आराम से फ्लाइट इजीली बुक करवा सकते हो। और कोई एग्जांपल देखते हैं जो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन, सिंगापुर चेक कर लेता हूँ। सिंगापुर, ओके। यहाँ पे डेट चेक कर ले, सबसे सस्ती कब पड़ रही है, लेट्स से फेब, ओके। तो हम देख सकते 10,000 की फ्लाइट बहुत जस्टिफाइड है। तो 9,000 की फ्लाइट चेक करते हैं, फाइन फ्लाइट्स, ओके। तो आपको सब टाइम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि आपको कब लोएस्ट हो रही प्राइस। तो रीजनेबल फ्लाइट्स 11,000 की, हनोई से ले ओवर है, ये है, ठीक है। और हाँ, एक इसमें ऑप्शन और होता है, वो आप इजीली देखिए यहाँ पे, वी कैन सिंपली डायरेक्ट फ्लाइट भी ऑप्शन चूज करते हो, हमें सामने प्राइस आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि भाई मेरे को ले ओवर लेनी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट चूज कर सकते हो। तो इसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स नॉट नो समथिंग। ये आप कोई भी दुबई हो गया, तो ये इस यहाँ पे आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा। तो आई थिंक इतना बहुत है आपको फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा, जब आपका फ्लाइट्स का थोड़ा क्लैरिटी हो जाए और वीजा का थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे। देखो स्टे का मैं जो यूज करता हूँ मैं आपको वो बताऊंगा। आई यूज दिस थिंग कॉल्ड booking.com, ठीक है। तो वाई booking.com, बिकॉज ये इंटरनेशनल एक वो है, बुकिंग वेबसाइट है। मेक माई ट्रिप इंडिया की बड़ी पॉपुलर है, वो भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट मैंने सबसे ज्यादा इसको यूज किया बिकॉज ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो आई हैव टू फाइंड सिंगापुर के लिए, ठीक है, ओके। सिंगापुर, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टे वगैरह आपको बहुत टाइम से बुक करना पड़ेगा, आप जल्दी बुक करोगे आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको थोड़ा दूर लेके चलना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसको फेब तक लेके चलते हैं और वीकडेज का चेक करते हैं, ठीक है। 2 adults, ठीक है, 10 to 13 ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये स्टेज दिखने शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। स्टेज
एक्सपेंसिव है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतना ही मेरे को अपना बजट लेके चलना, तो अपना बजट ऑलरेडी आप इतना रख लो, लेकिन मेरे को पर नाइट का बजट 16,000 से ज़्यादा नहीं करना है, विच इज़ जस्टिफाइड, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं, प्रॉपर्टी रेटिंग्स आती हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको ये होटल बॉस जैसे आ रहा है। अगर इफ आई ओपन दिस इन न्यू टैब, तो आपको ये रूम दिख जाएगा, विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड रूम, अच्छा रूम है उस हिसाब से। वाओ, नाइस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पूरा प्राइसिंग सब स्ट्रक्चर दिख जाएगा। मेक श्योर करना इंटरनेशनली जनरली चेक इन जो होता है वो 2 बजे होता है, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग, बट उन्होंने ऐसा किया तो हमें रूल फॉलो करना पड़ा, तो आपको उससे पहले चेक इन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको नीचे चेक इन का रूल्स सब मिल जाता है, कितना चेक इन है कितना नहीं है, तो यहीं पे आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, राइट। और अब आपको देखना है, ये होटल है, जस्ट कॉपी दिस थिंग, इसको आपने कॉपी करना है और गूगल पे डाल देना है, होटल बॉस सिंगापुर, ठीक है। अगर उसकी गूगल लिस्टिंग होगी तो आपको गूगल लिस्टिंग यहाँ पे दिख जाएगी उसकी, ठीक है, ठीक है। गूगल रिव्यूज आ गए इसके, एंड देन यू गो टू फोटोज। वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर इसमें आरफ दिखेगा, वो होगा फ्रॉम विजिटर्स, बिकॉज ओनर जो फोटो डालेगा वो हमेशा फोटो हाई क्वालिटी डालेगा, लेकिन जो विजिटर्स फोटो डालेंगे वो ज्यादा बेटर होंगी। तो अब ये किसने, राहुल ने डाली है। अब इसमें आपको रियल रूम पता लगा है, दिस इज द बेस्ट ट्रिक जो मोस्ट लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दिस रूम इज एक्चुअली रियली गुड। और आप ये रिव्यूज पे जाएंगे, यहाँ पे रीसेंट रिव्यूज करेंगे, यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं वैसे तो, मोस्ट रीसेंट, एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो आपको इसमें दिख जाएगा कि आपको किस तरह के, और उसमें से 10 में से एक तो नेगेटिव होता ही है, सारे पॉजिटिव तो हमेशा फेक लगता है, तो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव होंगे, विच इज फाइन, तो इग्नोर कर सकते हैं, बट आई थिंक मेजोरिटी ये अच्छा ही है ओवरऑल। और उसके अलावा यहाँ पे आप अपने फिल्टर के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या लोकेशन, सब चीज़ों लोगों ने डाला है, फूड के बारे में डाला है, जो भी आप देख सकते हो। तो इस तरह आप आराम से अपना बुक कर सकते हो, इन्फंट प्राइसेस आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। व्हाट इज देयर, व्हाट इज नॉट देयर, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग। और booking.com जैसे कई कई बार तो अनपेड बुकिंग करता है, कई कई बार आपको क्रेडिट कार्ड सेव करते हैं इसमें अपना, जो वहाँ सेट कर लेते हो, तो ये आपका बुकिंग का सॉर्टेड हो गया, और ये बहुत ईजिली आप बुक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अपना 3 एसेंशियल चीजें नाउ कवर्ड है, वीजा, स्टे और फ्लाइट्स, जिस द क्रूशियल पार्ट आपका जो कवर हो जाता है इसमें। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है फूड, एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्टेशन। और एक्टिविटीज, बिकॉज कहीं जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक्टिविटीज चाहिए, तो एक्टिविटीज के लिए सबसे एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है, उसकी ऐप भी, इन सब सर्विस की ऐप है, स्काई स्कैनर की ऐप है, इन सब की ऐप है, बट अब मैं चाहूंगा आप इसको लैपटॉप से ही करो, बिकॉज लैपटॉप में आपको ज्यादा वाइड व्यू मिल जाता है। तो हम जाएंगे, एक वेबसाइट आप उसको याद कर लो, क्लूक.com, ठीक है। इस वेबसाइट में आप पूरे वर्ल्ड की एक्टिविटीज बुक कर सकते हो, और ये बहुत ट्रस्टेड है, मतलब मैंने इसको इतना यूज करा है और इतना ट्रस्टेड है कि सबको पता है, क्लूक के बारे में सबको पता ही है। तो अब यहाँ पे पॉपुलर रीजन अपने आप आते हैं, जापान है, सिंगापुर है, हम सिंगापुर कर लेते हैं, साउथ कोरिया कर लेते हैं, लेट्स डू सिंगापुर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, यहाँ पे करेंसी हम चेंज कर लेते हैं, यूएसडी से आईएनआर कर लेते हैं, कहाँ गया इंडियन रुपीज, यप, ठीक है। अब वो करेंसी चेंज हो जाएगा, तो आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी, और सॉर्ट बाय मोस्ट पॉपुलर, तो फॉर श्योर यूनिवर्सल स्टूडियोज द बेस्ट थिंग ऑफ सिंगापुर, तो इतने का है। यू ओपन दिस इन न्यू टैब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा टिकटिंग इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 5419 में आपको 1 डे टिकट फ्री, 15 मील एंड रिटेल वाउचर्स, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें इसमें दिख जाएंगी। और इसमें जब आपको कन्फ्यूजन हो, ये गार्डन्स बाय द बे, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये स्काईलाइन पास, सिंगापुर फ्लायर, रिवर मंडेल जू, मंडाई जू, ठीक है। तो और इसमें मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ हम क्लूब पे जाते हैं, हम एक एक एक्टिविटी का क्विकली उसको कॉपी करते हैं, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एक्टिविटी है, इसको कॉपी किया, ठीक है, और हम गए यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आपने बस उसको पेस्ट कर देना है कि ये है क्या एक्चुअल में, क्योंकि कभी कभी फोटोज में कोई चीज़ ऐसे लगती है और वीडियो में वो लगती है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे इसके व्लॉग्स दिख जाएंगे, इंडियन के हमारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप इंडियन डाल सकते हो, इंडियन व्लॉग मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मेरे को अगर देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन इनका ही देखता हूँ, इंडियन वालों का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में कैसी होगी। अगर आपको इसमें इंटरेस्टिंग लग रही है और इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर आपको इंटरेस्टिंग इसमें लग रही है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं इंटरेस्टिंग लग रही तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरह आप अपना एक्टिविटीज यहाँ से सारी किसी की भी कर सकते हो। दुबई का भी दिखा, दुबई का भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। जस्ट टाइप दुबई, यूएई, और आपको सारी एक्टिविटीज यहाँ दिख जाएंगी। मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज, थिंग्स टू डू, ग्लोबल विलेज सबसे बेस्ट चीज़ है वहाँ का। ठीक है, देन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ये तो जाना ही चाहिए आपको फॉर श्योर। ठीक है, तो ये सब स्लॉट्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। और कहीं भी कुछ भी आपको नहीं समझ आए, जस्ट गो टू चैट जीपीटी, जस्ट टेल देम। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अगर म्यूजियम द फ्यूचर टिकट है, ठीक है, अगर मुझे पता है कि हम कितना टाइम लगेगा, जो भी मेरे को पूछना है, तो यहाँ पे FAQs दिए ही होंगे आपको सारे। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं है, तो यहाँ ब्रीफ आपको देगा, फोटोज दिए जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे होगा। उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी अपना ओपन करेंगे हम। ओके, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इन दुबई, which time is preferred, how much hours it will take, what's the best thing there, is it recommended to go there or not. ये मेरा सिस्टम नहीं है, इसमें माइक पकड़ नहीं रहा है, बट आपके फ़ोन से पकड़ लेगा। तो लेट्स सी, इसने मेरा ये कुछ और ही आंसर दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे मेरा माइक कनेक्टेड नहीं है, मेरे को टाइप करना पड़ेगा। तो आप वैसे बोल के टाइप, आपके फ़ोन में हो जाएगा टाइप, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बेस्ट टाइमिंग्स। ओके, तो आ रहा है। ठीक है, तो चैट जीपीटी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये लैपटॉप में थोड़ा माइक कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट आप अपने फ़ोन से चिल मारे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी क्लीन आ गया। ठीक है, तो इतने बजे जाओ, वीकडे बेस्ट टाइम, वीकडे मॉर्निंग्स 10 AM to 12 PM, फ्यूअर क्राउड्स। ये बड़ा क्राउड्स का बहुत इशू है। आप कभी भी यूनिवर्सल स्टूडियोज ऐसी जगह जाएंगे, कभी भी आप वीकेंड पे मत जाना, आपको हमेशा रश मिलेगा। आपको ट्रैवल, जितनी भी ऐसी कोर एक्टिविटीज़ है ना, आपको वीकडे में या फर्स्ट हाफ में प्लान करनी है, बिकॉज इवनिंग में रश होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर वीकेंड्स पे रश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये स्मार्टली प्लान करनी है चीज़ें थोड़ी सी, राइट। 2 to 3 hours रिक्वायर्ड। तो ऐसे करके आपका एक्टिविटीज का सॉर्ट हो जाएगा। तो Klook.com इज समथिंग। तो अभी तक थोड़ा रिवाइज कर लें। वीजा के लिए atlas.com, ठीक है, आई हैव सीन दैट। स्टे के लिए booking.com, फ्लाइट्स के लिए skyscanner.com, एंड देन अगेन उसके लिए अपना एक्टिविटीज के लिए Klook.com, राइट। नाउ वी कम टू टू इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड। देखो फूड का जो ये सीन है, अगर आप नॉनवेज खाते हो देन यू आर फ्री, आपको बहुत सस्ता खाना मिलेगा, कहीं भी खाना मिल जाएगा, बिकॉज यू कैन ईट स्टफ। बट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप इंडियन नॉनवेज फूड खाते हैं और बाहर जाके जो नॉनवेज फूड खाएंगे, वो बहुत डिफरेंस रहेगा। वो बहुत ब्लैंड होता है, उसमें कोई मसाले नहीं होते, कुछ नहीं होते, बट स्टिल आप अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, तो आई जस्ट डू, अपने गूगल पे आप डालो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इंडियन फूड, या आपको टाइप करना, वेज फूड नहीं टाइप करना, कि उनको वेजिटेरियन समझ ही नहीं आता। आपको इंडियन फूड नियर मी, नियर मतलब जो भी आप स्टे कर रहे हैं इन सिंगापुर, ठीक है, तो आपको पूरी लिस्ट आएगी। फिर वो अपने स्टे से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल मैप बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो यहाँ पे दिख जाएगा MTR कलाम रेस्टोरेंट, ठीक है। तो आपको ये सब इंडियन फूड दिख जाएगा, या आप इसमें और एडिशन इंडियन वेज फूड, ठीक है, और क्लियर है। कैलाश पर बहुत अच्छी चेन है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। यू गो टू एनी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये है कुमला विलास रेस्टोरेंट, ठीक है, डायरेक्शंस में गए और यहाँ से आप अपने होटल का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो डाल सको, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टे से आपका रेस्टोरेंट कितना दूर है। और आपको एक भी अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए वहाँ पे, प्लीज आप उसको फिक्स कर दो, बिकॉज जनरली वहाँ पे अच्छा खाना मिलना, वेज में बहुत, सिंगापुर में बहुत खाना है, दुबई में भी है, वियतनाम वगैरह में इतना नहीं है, वहाँ पे फ्रोजन वेज इंडियन फूड मिलता है। बट हाँ, अगर आप प्योर वेज हो तो आप
फ्रूट्स वगैरह, वहाँ फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा इजीली। यू कैन हैव इट, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो दिस इज वन थिंग अबाउट द फूड कि आपको इतना टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वीगन खाते हैं, सो वीगन में क्या रहता है, ये लोग अपना सोया में सब्जियां, अपना सलाद बना के डेलते हैं, तो हमसे नहीं खाया जाता। अगर आपसे खाया तो आप वीगन सर्च कर, उनको वीगन समझ आ जाता है, तो वीगन ले सकते हो इफ यू हैव द टॉलरेंस ऑफ द वीगन फूड। हम तो इंडियन वेज फूड खा लेते हैं, साउथ इंडियन जनरली मिल जाता है या नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाता है, तो वो ले लेते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। एंड रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन जैसे आप लोकल इंटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे एयरपोर्ट से तो एक बार कैब लेनी ही पड़ेगी आपको अपने स्टे पे आने के लिए। उसके बाद वहाँ पे मेट्रो, बसेस, कैब्स ले सकते हैं इजीली। ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी, पता लग जाएंगी वहाँ पे जाके। कैब्स, अगर आप सिर्फ कैब से ही ट्रैवल करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको फॉर श्योर, बिकॉज आपको ये लेके चलना पड़ेगा, कॉस्ट इज ऑल्सो थिंग, राइट। तो आप कहीं कहीं कैब्स यूज कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, कहीं कहीं आप मेट्रो या उनका बस यूज कर सकते हैं। और बहुत ईजी होता है समझना, इतना कोई बड़ा फाइट नहीं होता। अगर आप इंडिया में थोड़ा लोकल ट्रांसपोर्ट ट्रैवल किए हैं तो वहाँ पे भी ईजी, और वहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत अपग्रेडेड है। यू डोंट फील लाइक जस्ट जस्ट रैंडम पर्सन, यू फील कंफर्टेबल, यू फील रिलैक्स्ड, और उनका बहुत स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज रहता है आपके लिए। तो उसके लिए जस्ट गूगल इट, चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल। एग्जांपल आपको टाइप करके इसमें दे देते हैं। ओके, बेस्ट वे टू कम्यूट। दुबई में तो बहुत अच्छा मेट्रो है, सिंगापुर में बहुत अच्छा मेट्रो है, वियतनाम में कैब्स थी, बट वियतनाम इज वेरी अफोर्डेबल फॉर द कैब्स। कम्यूट इन दुबई, मिक्स ऑफ कैब्स एंड मेट्रो। ओके, मिस्टेक्स और स्पेलिंग, बट कोई बात नहीं, समझ गया वो, ठीक है। तो वो आपको स्मार्ट मिक्स बता देगा कि किससे कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रेट रूट्स के लिए मेट्रो यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा मैं, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, लेट नाइट है तो मैं कैब यूज, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ कैब या सिर्फ मेट्रो मत यूज करो, बैलेंस होकर चल सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। और ये सब चीजें ना, मतलब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना, व्लॉग्स देख सकते हो बहुत सारे लोगों के। तो जैसे आपने गूगल पे डाला वियतनाम इंडियन व्लॉग, तो आपको पूरे कपल्स के, इंडियंस के व्लॉग मिल जाएंगे, तो आपको हर एक चीज, ये तो आप आराम से बैठ के देख सकते हो, आपको मजा आएगा। हम तो कोई भी ट्रिप पे जाने से पहले उस कंट्री का व्लॉग देखते हैं, और हमें बहुत कुछ तो ऑलरेडी पता लग जाता है, हम जाके हम सिर्फ उसको रीलिव कर रहे होते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो आपको हर चीज ये पता लग जाएगी। आपको एक एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कपल बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, तो आई जस्ट एंटर, ये कीवर्ड आपने डालना है, वियतनाम इंडियन कपल ब्लॉग। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका है, तो आपको एक एक चीज वो एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जैसे इन्होंने किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, तो आपको ऐसे बड़े और ब्लॉग्स मिल जाएंगे, तो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर होगी इसमें, स्टे का, एक्टिविटीज़ का। बाकी देखो, मैं इसमें आई डोंट नो कितना कवर हो रहा है, आपको थोड़ा सा कोऑपरेटिव बन के आप इसमें बता सकते हो कि क्या इसको बेटर कर सकते हो। कमेंट्स में कुछ भी डालोगे तो रिप्लाई कर दूंगा मैं। और अगर इसका सेकंड पार्ट रिक्वायर्ड है कुछ और एक्सप्लेनेशन के लिए, आई विल कम बैक, बट आई जस्ट वांट टू सी इसका कैसा रिएक्शन जाता है, बिकॉज इज आल्सो फर्स्ट टाइम कि ऐसा बिल्कुल कैंडिड सा एक्सपीरियंस शूट कर रहे हैं, बिल्कुल द रॉ फॉर्म में। और उसके बाद आता है हमारा सिम के ऊपर। देखो, सिम आपका इंडिया के बाद सिम नहीं चलेगा। अच्छा, आप अगर सोच रहे हैं कि अपना पोस्ट पेड सिम ले जाएं, क्योंकि प्रीपेड तो वैसे ही आपका बंद हो जाएगा, पोस्ट पेड सिम मत लेके जाओ। मैं लेके गया था, और बहुत सारे और लोग जाते हैं। ये एयरटेल वाले क्या करते हैं कि कुछ भी बोल के आपका बिल बना देंगे, एंड यू हैव टू पे इट। तो मैं कहूँगा आप बेस्ट है अगर अपने पोस्ट पेड टू प्रीपेड करवा लें। और एयरटेल के अंदर ही 98 रुपीज़ का एक प्लान आता है, जिसमें बेसिकली आपको इंटरनेशनल इनकमिंग आपकी आती रहेगी। आप 100-200 रुपये का बैलेंस चलवा सकते हैं। गूगल कर लेता हूँ आपके सामने, एयरटेल का 98 रुपीज़ वाला प्लान। ये बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। तो इसमें आपका काम हो जाएगा, ये और किसी में नहीं है एक्चुअली। 98 ISD प्लान, तो इसमें बेसिकली आपका नंबर एक्टिव रहेगा, आपको एसएमएस आते रहेंगे, एंड बट आपको कॉल पिक नहीं करना है, बट आपको ये पता लग जाए कॉल किसका आ रहा है। तो आपने 100-200 रुपये का बेस बैलेंस डलवा लिया, 98 रुपीज़ का एक्टिवेशन डलवा लिया, आपको ओटीपीज और एसएमएस आते रहेंगे, और आपको कॉल, मतलब जिसका भी ये है ना आपका प्लान, ठीक है। और
आपको कॉल नहीं करना। कॉल करने के लिए बेस्ट है क्लूक पे जाके, क्लूक पे हर एक कंट्री का सिम मिलता है। अगर आप आईफोन या ई सिम वाला आपका फोन है तो ई सिम ले सकते हैं, ई सिम स्लाइटली एक्सपेंसिव पड़ता है, नहीं तो फिजिकल सिम तो इजीली मिल जाता है और बहुत चीप रहता है। तो आप कहीं भी क्लूक पे जाएंगे, वहाँ सिम डालेंगे तो आपको सिम मिल जाएगा, और एयरपोर्ट पे एक्टिव, एयरपोर्ट पे आप डायरेक्टली लेंगे विदाउट क्लूक तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो आपको यहाँ से प्री बुक करके यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, बस आपने वाउचर दिखाना है तो आपको सिम मिल जाएगा, और आपने जैसे ही सिम डाला एंड यू आर डन। उसके बाद सिर्फ अपने इंडियन नंबर को सिर्फ रिसीव करने, मतलब कॉल पता लग जाए किसका आ रहा है, आप बाकी को 90% कॉल्स तो व्हाट्सएप पे हो जाती है। व्हाट्सएप इज अ मेजर थिंग। तो आई थिंक दैट विल सर्व योर मेन थिंग कि आपका व्हाट्सएप पे हो जाएगा। नंबर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कॉल पिक नहीं करना है। और मान लो इमरजेंसी में कॉल पिक करना पड़े तो 100 रुपीज पर मिनट की आपको चार्जेस पड़ते हैं। तो आई डोंट थिंक, सिर्फ आपको कॉल ये पता लगे कॉल आ रहा है, कॉल पिक नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद रिगार्डिंग कैश और कार्ड, तो देखो कैश के लिए तो बहुत सारी एजेंसी हर एक सिटी में आपको मिल जाएंगी। मैं जो यूज किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो है बुक माई फॉरेक्स। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, बुक माई फॉरेक्स, ठीक है। ये मेक माई ट्रिप ने अभी एक्वायर किया इस कंपनी को। तो इसमें क्या रहेगा आपका, आप कोई भी करेंसी के कार्ड्स बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंडियन रुपीज हैं और आपको यूएस डॉलर चाहिए, यूएस डॉलर जनरली रिकमेंडेड रहते हैं कि सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे को करेंसी नोट चाहिए फॉर एक्स अमाउंट, फॉर एग्जांपल मेरे को 50,000 का, ओके, ये इफेक्टिव रेट, अच्छा आईएनआर अमाउंट डाल देता हूँ। मेरे को 50,000 का चाहिए, तो $552 में कन्वर्ट होंगे। तो ये मेरे को सामने बता देगा, और कोई भी सिटी के जो प्राइसिंग है यहाँ पे दिख जाते हैं, फुल रेट कार्ड हमारा कोई भी कंट्री का। तो मेजोरिटी आपका, अगर आप वो लेते हैं अपना यूएसडी, तो यूएसडी हर जगह कन्वर्ट हो जाता है। तो कैश आप कितना लेके जाएं वो आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग पूरा ही कैश लेके जाते हैं, उनको अपनी कंफर्ट रहता है। कार्ड्स वगैरह के लिए अलग चीज है, बट कैश आई वुड से कुछ कंट्री, सिंगापुर में से बहुत कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दुबई में नहीं रिक्वायरमेंट होती, बट वियतनाम जैसे कंट्री में और थाईलैंड में कैश की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उनकी इकोनॉमी किस तरह डिपेंडेंट रहती है। सो आई वुड से एक सफिशिएंट कैश आप ले जाओ, और अगर आपको ज्यादा कैश की जरूरत पड़े तो कार्ड तो आपको रखना ही है। तो कार्ड मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें नियो ग्लोबल एक बेस्ट रिकमेंडेशन है। तो इसकी ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो ये जीरो फॉरेक्स कार्ड है, 24 आवर्स में डिलीवर हो जाता है। बस आपने नाम और पिन कोड डालना है, और आपको केवाईसी घर से कर लेंगे और आपका कार्ड डिलीवर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये कोई इसमें कोई भी टाइप की फीस है ही नहीं, बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। और आप इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने अपने कोई भी इंडियन अकाउंट से, फॉर एग्जांपल आपने इसमें 50,000 1 लाख रुपए डाल के रख लिया, और आप वो कार्ड कहीं पे भी यूज करेंगे इंटरनेशनली, वो, अच्छा जीरो फॉरेक्स का मतलब क्या है, जब आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन के बाद 3.5% प्लस जीएसटी जनरली मेजोरिटी कार्ड्स चार्ज करते हैं। बट इस वाले कार्ड में क्या है, इसमें आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपका $10 का कॉस्ट हुआ है, 10 सिंगापुर डॉलर्स का, जो गूगल पे एग्जैक्ट कॉस्ट है उतना ही कटेगा, एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। तो उसका मतलब है जीरो फॉरेक्स, तो इसलिए जीरो फॉरेक्स रिकमेंडेड होता है। तो ये सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा दो ऑप्शंस अगर आपको मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो बेस्ट आप यूनी डॉट कार्ड्स पे जाओ। ओके, हाँ, ये वेबसाइट ही नहीं चल रही है। ओके, इनकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, यूनी गोल्ड एक्स एंड यूपे क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली ये जीरो फॉरेक्स कार्ड रहता है यूनी एक्स का। अभी वेबसाइट नहीं चल रही इन लोगों की। तो इसमें क्या रहता है कि आपका सिबिल के बेसिस पे आपको एक कार्ड की लिमिट मिल जाती है, ठीक है। उस लिमिट के बेसिस पे आप अपनी ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड में तो आपको पता है कि आप टू पे द बिल आफ्टर 50 days, तो उतना आपको बेटर मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड स्लाइटली सेफर रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ मान लो फ्रॉड एंड ट्रांजेक्शन होती है तो आप मच सेफर वे टू गेट इट बैक, क्योंकि कार्ड अभी ब्लॉक कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो एक सेकंड ऑप्शन है। थर्ड, अगर आपको क्रेडिट कार्ड कैरी ही करना है बट आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, तो आईडीएफसी वाओ करके कार्ड आता है, ठीक है। तो अब ये ले सकते, ये आपका एफडी के बेसिस पे आपको मिल जाता है, ये इंस्टेंटली इशू हो जाएगा आपका। तो मान लो आपने 50,000 की 1 लाख रुपए की एफडी कराई, तो आपको उतना कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड आराम से आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी है। तो मतलब इसमें एफडी करानी पड़ेगी बिकॉज आपका सिबिल स्कोर है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। तो 3 रिकमेंडेशन मेरी रहेंगी, ठीक है। नियो वाला कार्ड सबसे बेस्ट है, आईएनआर में लोड कर सकते हो, यूनी डॉट कार्ड्स, एंड देन आपका ये हो गया आईडीएफसी वाओ। तो ये इसमें सॉर्ट है, ठीक है। सिम का आपको सॉर्ट है, सिम के लिए मैं आपको बताते हैं एयरटेल का प्रीपेड में 92 रुपीज का प्लान बेस्ट है। पोस्ट पेड आप कोई भी मतलब जाओ, सब टेलीकॉम कंपनीज आपको ओवर चार्ज करते हैं, दे वांट टू, उनको चाहिए कुछ भी रीजन देके आपको बोल देंगे इतना चार्ज, और ये मेरे साथ नहीं और जितने भी लोग हैं उनके साथ हुआ है। एंड दैट इज वाई फिर हमने प्रीपेड में शिफ्ट करवा लिया था इस चीज को, राइट। एंड
देखो आप जितने ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करोगे ना, यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, आप और सीखोगे, देखोगे, बिकॉज़ चैट जीपीटी बिल्कुल आप फ्रेंड की तरह है, मतलब आपको भी जज नहीं करेगा कि क्या है, क्या नहीं है, आप कितना मर्ज़ी पूछ सकते हो, स्पेशली अगर आप प्रो प्लान इंडिया का ले लेते हो। एंड सेकंडली यूट्यूब पे आप जितना देखोगे आपको विजुअली उतना कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और मैं ये चाहता हूँ आप खुद सेल्फ प्लान करो, बिकॉज़ क्या है ना, पैकेज वगैरह मिल जाएगा, उसमें कॉस्टिंग इज़ सेकेंडरी थिंग, बट आप सीखोगे। कल आप किसी और कंट्री में जाए, कुछ प्लान करेंगे तो आपको बड़ा कुछ आएगा। मुझे पता है इसमें टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, बट इट्स फन। अगर एज़ अ फ्रेंड्स हो या कपल हो, अगर सोलो ट्रैवल भी हो, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेंगी ये चीज़ें मेरे हिसाब से। यू शुड ट्राई दिस थिंग। टाइम जाएगा बट आप अपना प्लानिंग उस हिसाब से प्लान टाइम से स्टार्ट करो, एंड आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलती रहेंगी। ठीक है, 99% एक्यूरेसी हो सकती है, 1% इनएक्यूरेसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, मैंने बोला हमारा पोस्टपेड था, तो मेरा 5000 का एयरटेल का बिल आया था, बिकॉज़ हमें नहीं पता था ये लोग करते हैं, और इतनी मेल्स भेजने के बाद भी वो नहीं माने। हमें रियलाइज़ हो गया, हमने नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट ट्रैवल पे गए तो हमने उसको बेटर कर लिया। हमने 98 रुपीज़ का प्लान लिया और हमारा वो बहुत बढ़िया चला। तो यू हैव लर्न विद स्लोली ऑल दिस थिंग्स कि आप सीखते रहते हो। और मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इंटरनेशनल ग्लोबल सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्लीज़ सबसे बड़ी, जब आप बाहर जाओ ना, मेंटेन योर सिविक सेंस। कहाँ आपको कूड़ा फेंकना है, कहाँ लोगों को रिस्पेक्ट करना है, अपना लेन में चलना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज ऐसे इंडियंस हम एक इमेज कैरी करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है उसको मेंटेन करना, डिग्निटी को। बिकॉज व्हेन वी कैरी आवरसेल्फ वी कैरी आवर कंट्री ऑल्सो। तो रिस्पेक्टफुली बात करना, लेन में रहना, ये सब जनरली लोगों को, हमारे इंडियंस को नहीं आता, सॉरी टू से। मुझे बहुत बुरा लगता है जब चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सब मत करो, और आसपास अपने फेलो इंडियंस को भी गाइड करो, राइट? और कुछ नहीं है मेरे पास ज़्यादा शेयर करने को, बाकी आप कमेंट्स में बता देना। एक वेबसाइट मैं बताऊंगा, DIY आइटिनरी, ठीक है? ये करते क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यस, दिस इज अ वेबसाइट। तो मैंने DIY आइटिनरी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसलिए मेरे को टाइप दिखा नहीं रहा आपको स्पेशली। तो ये क्या करते हैं, ये कस्टम आइटनरीज बनाते हैं आपके बेसिस पे। तो दे डोंट बुक फॉर यू, दे आर नॉट मतलब पैकेज, मतलब वो नहीं करते कि आपको पैकेज देके सब बुक कर रहे हैं। बेसिकली यार गाइड करते हैं आपको, दे चार्ज। फॉर एग्जांपल इनकी प्री मेड आइटनरीज होती हैं यहाँ पे। इफ आई गो टू प्री मेड आइटनरीज, ऑल प्री मेड आइटनरीज, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बहुत सारी। फॉर एग्जांपल वियतनाम लेके चलते हैं, 9 days का दिया है। इफ आई ओपन दिस, ठीक है, इन्होंने कितने का, 1800 रुपीज का ये सेल कर रहे हैं इसको। व्हेन यू बाय दिस, आपको छोटी छोटी चीजें जैसे आपको जो नहीं पता, ठीक है, वो आपको इसमें पता लग जाएंगी, कौन सी रिकमेंडेड एक्टिविटीज होती हैं, कहाँ खाना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ट्रैवल कैसे करना चाहिए। लोग, दो सिस्टर्स इन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मैंने इसको नहीं लिया, मैंने सिंगापुर के लिए एक बार लिया था। बट अगर आप बिल्कुल एक चाहिएगा, बिल्कुल थोड़ा सपोर्ट चाहिए काइंड ऑफ, तो ये आपको PDF बनाते हैं, और इवन की इनकी 1-to-1 कंसल्टेशन वगैरह भी हो जाती है, इफ यू नीड, ओनली इफ यू नीड, ठीक है। मैंने नहीं यूज करा है, बट दे आर गुड पीपल बिकॉज आई नो देम। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, कुछ करना है तो। एंड दैट्स ऑल, आई थिंक ये वेबसाइट आप देख लेना। इन बहुत सारे कंट्रीज का बनाया है इन लोगों ने, एशिया, मिडल ईस्ट। ओके, सो आई होप मेजोरिटी चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एसेंशियल्स वही आएगा, व्हेन टू ट्रैवल, वे टू ट्रैवल, नंबर 1। एसेंशियल्स में वीजा, फ्लाइट, स्टे। सेकंड लेवल पे आपका फूड, एक्टिविटीज, अकोमोडेशन, फूड, एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन आपका सिम और ये सब। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे ही आप अपनी कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करते हो, आपकी हर एक चीज चेंज हो जाती है। इससे इंटरेस्टिंग कि एक नेशनल आइडेंटिटी ये होती है दैट हमें कंफर्टेबल है, हमारा सिम चल रहा है, हमारा कैश चल रहा है, हम तो सोचेंगे, हमें कैश तो हमारे पास होता ही नहीं, UPI चलता है यहाँ पे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप अपनी आइडेंटिटी बाहर कैरी करते हो, यू हैव अ पासपोर्ट विच इज योर इंटरनेशनल ID कार्ड। तो एवरीथिंग चेंजेस, सो वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग, राइट? तो एक बार ट्रैवल करेंगे, यू विल लर्न अ लॉट, डेफिनेटली। मैं चाहूँगा कि आप ट्रैवल जरूर करो, फॉर अ बजट ट्रैवल कंट्रीज, मतलब 1 to 1.5 lakhs में इतना मिनिमम लेके चलेंगे, तो इसमें आपके कुछ काफी कंट्रीज कवर हो जाएंगे, बहुत सारे। और देखो शॉपिंग वगैरह के लिए मैं एक चीज कहूंगा, शॉपिंग आप बहुत माइनर सी करो, शॉपिंग में इतना टाइम एनर्जी मत इन्वेस्ट करो, बिकॉज आप बाहर जाके सिर्फ एक्सपीरियंस लो, एक्टिविटीज करो। बिकॉज जैसे वियतनाम में कुछ एक शो होता है, आई डोंट रिमेम्बर, जब गया था, वर्ल्ड का बेस्ट शो, कुछ सी शो करके कुछ होता है, एंड इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। फुकोक करके एक आइलैंड है वहाँ पे, एंड आई वाज वंडरिंग कि दुनिया में कहाँ देखने मिलेगा। वो चीज आप एंजॉय करो, उसको रिकॉर्ड करो, वहां पे उस मोमेंट को रो, है ना, रादर देन बाइंग स्टफ। सब सामान इंडिया में बहुत मिलता है, ऐसा आई डोंट थिंक आपको स्पेशली वहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ ऐसा छोटा मोटा लग रहा है, ले सकते हो, बट बहुत एक्सपेंसिव, आई डोंट थिंक यू नीड टू बाय। मैग्नेट्स वगैरह ले सकते हो, बट लगता है इंडिया में हमारे बहुत अच्छा सामान मिलता है। छोटी मोटी चीजें कुछ लगती है, बट डोंट फोकस टू मच ऑन द शॉपिंग, आई वुड से। एंड शो focus more on experiences, and just enjoy there, as simple as that.
एंड आई होप मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। देखो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनर था, इसमें बहुत गलतियाँ भी हो सकती हैं, गलतियाँ मतलब टेक्निकल वाली नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह में। तो आई विश एज़ अ सिंसियर ऑडियंस आप अपना फीडबैक देके या कुछ करके उसको बेटर कर सकते हैं। होप ये मैंने जितना ईज़ी कर पाया, मैं कर सका, इसको कर पाया। तो बट स्टिल अगर आपको लगता है कि और कुछ बेटर किया जा सकता है या और इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट्स इज़ वन ऑप्शन दैट इज़ ओपन एंड करेंगे यार इसमें बात हम ना और एक्सपीरियंस ऐसे बनाएँगे इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है, वो है कि हाउ आप अपना एआई टूल्स को कैसे बट एआई टूल्स का बड़ा फ्लड हो गया मार्केट में, तो एआई टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो उसका बहुत सिंपल एक्सप्लेन है जस्ट लाइक दिस। तो लेट्स सी, आप कमेंट डालो कि आपको और क्या पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और ये आपको पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, इसमें चैप्टर्स हम बना देंगे नीचे, चैप्टर्स आप इजीली अपने हिसाब से स्किप कर लेना कि आपको क्या क्या देखना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ भी और प्लीज फीडबैक है जरूर देना, हमारा इंस्टाग्राम पर भी जाके देना कि आपको ऐसा अच्छा लगा, ये लगा और कैसा लगा। श्योर, एंड थैंक यू।